बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने जाऊंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछा से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। और गद्दी मीडिया को, हम बंगाल को मीडिया को नहीं कहता, वो तो ठीक है 70-30 हो सकता है, लेकिन बाहर से लेकर आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है, वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। सब होना चाहिए। क्या सोचता है? আমি আপনাদের বলবো, ইমাম সাহেবরা, আপনাদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, পুরোহিতদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করি, আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করি, আমি স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্বাস করি, আমি রবীন্দ্র নজরুলকে বিশ্বাস করি। বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, বাংলার নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে। বাংলার মাটিতে বিজেপির কথায় উত্তেজিত হয়ে প্লিজ দয়া করে হাত জোর করে বলছি, অশান্তি কেউ করতে চাইলে তাকে কন্ট্রোল করুন। যদি আপনাদের একটুও বিশ্বাস থাকে, যদি একটুও ভরসা থাকে, अगर आपको कोई विश्वास मुझ पे है, मैं हर धर्म का बात करते हैं। जब आप काली टेंपल नया से बनाते हैं तब बीजेपी कहा जाता है, जब दुर्गा पूजा करते हैं वो कहते हैं हम करने नहीं देता। घर घर में सरस्वती पूजा होता है, वो कहते हैं हम नहीं करने देता। हर धर्म को श्रद्धा होना चाहिए सबको, हर धर्म का लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। वो कौन थे जो आजादी का लड़ाई किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज तक किसी को पता नहीं हुआ उसका कहा हुआ, क्या हुआ। दुख का बात है, शर्म का बात है, जिनका राइट हैंड सानाज खान था। गांधी जी ने जब लड़ाई किया था, जब फ्रीडम एट मिडनाइट हो रहा था दिल्ली में, तो गांधी जी ने खुद बेलेघाटा में गांधी भवन में कलकत्ता में बैठे रहे, जैसे कोई कम्युनल राइट्स ना हो, सब शांति से रहे। वो लोग कौन थे? जब देश में आजादी का लड़ाई हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना गाया, जब देश को टुकड़ा करने चाहा बांग्ला को, कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुण्य हो हे भगवान। और इकबाल ने कहा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर धर्म का आदमी, हर परंपरा का आदमी देश में आजादी का लड़ाई लड़े, और देश में डेवलपमेंट का उसका भी हिस्सा है। और कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कौन थे? एपीजे कलाम। और कौन थे? महात्मा गांधी जी। और कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर। और कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बात सच है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान 26 धाराয় যে কোনো ধর্মের তার নিজস্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং সেই উদ্দেশ্যে সম্পত্তি
অর্জন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেয়া হয়েছে। আপনি আমার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন, আপনি রাম রহিম সবারই অধিকার কাটছেন। এটা কি আপনার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে? পড়ে না। গায়ের জোর। আমি এখনো চ্যালেঞ্জ করে বলছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, আপনি হোয়াই ইউ আর সো হারিড? আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না? বেঙ্গল ইজ দ্য বর্ডার অফ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা। আপনি ইউনুসের সাথে গোপন মিটিং করুন, চুক্তি করুন, দেশের ভালো হলে খুশি হব। কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কি? আপনাদের প্ল্যানিংটা কি? কোন এজেন্সির মাধ্যমে ওখান থেকে লোক নিয়ে এসে দাঙ্গা করা? কালকে আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এইরকম করেই ওরা দেয়। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या? आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा? शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा? ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा? आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? हम खरीद में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है। पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले कभी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद কালিদাসের মতো যে গাছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? आपको तो আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে। সবচেয়ে দেশের ক্ষতি করেছেন আপনি। মোদিজিকে আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওনার হাতে, আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। এন্ড মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও সিটটা কিন্তু মালদার মধ্যে পড়ে, এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড কমিউনাল রাইটস ইফ আই সে সো। কারণ আমিও পাবলিকের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি। আর মুসলিম ভাই বোনদের কাছে আমি একটা কথা বলবো, শুধু এটা আপনাদের অধিকার করে কেড়েছে তা নয়। এই আইনটি মনে রাখবেন, এই আইন সংবিধানের আমাদের আর্টিকেল 14 আছে, প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল রাইট আছে, রাইট টু ওয়ার্ক, রাইট টু প্রপার্টি, রাইট টু লিভ। সেই আর্টিকেলটাকেও উল্লঙ্ঘন করেছেন। তাছাড়াও রাজ্য তালিকায় অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন
18 and 35, number 18 and 35. This is the state government rights, the land. সেই ল্যান্ড রিলেটেড ইস্যুকেও যেটা রাজ্য বিধানসভার এখতিয়ারভুক্ত সেটাকেও কেড়ে নিয়েছেন। ফান্ডামেন্টাল রাইটটাকে কেড়ে নিয়েছেন। সুতরাং এই আইন ফেডারেল অ্যান্টি ফেডারেল স্ট্রাকচার, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবং আপনাদের থ্রুতে আমি ইন্ডিয়া টিমকে অ্যাপিল করব, let us be united, let us fight together boldly. This is not an individual matter. It will affect each and everybody. আজকে আপনাদের বিরুদ্ধে করছে, কালকে আরেকজনের বিরুদ্ধে করবে, এরপর বলছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। খ্রিস্টানরা মেনে নেবে আপনার কথা? মুসলিমদের নয়, আপনি বিরোধী বুঝতে পারলাম। তো বন্ধু, সৌদি আরবে গেলে কার সাথে দেখা করেন? মুসলিমদের সাথে দেখা করেন না? दुबई गेले कार आतिथ्यता ग्रहण करें? आप अगर दुबई जाते हो, गोदी मीडिया के लिए कह रहा हूं, आप अगर दुबई जाते हो तो किसको हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर यूएई जाते हो तो किसका हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो किसका साथ गला मिलाते हैं? खुद देश में एक बात और बाहर में और एक बात, ये दूसरा चालाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो सलाम होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। चुनाव को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है। यही करके आप वोटर लिस्ट से शुरू करके কেউ মাথা গরম করবেন না, প্লিজ বি কোয়াইট। আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন, আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন। আপনাদের আমি আবার বলি, ইন্টেনশন আমার নামে জিন্দাবাদ দিয়ে দরকার নেই, ভারতীয় সংবিধানের নামে জিন্দাবাদ দিন। আম্বেদকর জিন্দাবাদ বলুন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জিন্দাবাদ বলুন, যারা গান্ধীজি জিন্দাবাদ বলুন, সুভাষবাদ, গান্ধীবাদ, মৌলানাবাদ, আম্বেদকরবাদ জিন্দাবাদ বলুন। স্বামীজিকে শ্রদ্ধা করুন, রামকৃষ্ণকে করুন, যারা দেশের সব মানুষকে শিক্ষিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। মাথায় রাখবেন। আমি এবার একটা কথা বলি, ওয়াকফ প্রপার্টি অনেক হিন্দুরাও দান করেছে, অনেক হিন্দু কমিউনিটি ওয়াকফ বোর্ডকে ওয়াকফ प्रॉपर्टी दान करेছে। अनेक वक़्फ़ प्रॉपर्टी हिंदू लोगों ने भी दिया है सोशल वर्क करने के लिए, और बहुत सारे वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहते हैं। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक़्फ़ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? आम गाছে आमी হয়, आम गाছে আমরা হয় না। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तो भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देता है, देना चाहिए, मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी?
तेरा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। और एक बात है, मेरे को चैलेंज है, अगर वॉक ऑफ एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए, खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी के लिए। लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। जितना तक वॉक ऑफ अमेंडमेंट एक्ट किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते आपको 2/3 मेजोरिटी का जरूरत था, এটা আপনারা করেননি। যাই হোক, যা ওদের আছে তো আছে, যা করেছে আমরা কেউ সমর্থন করিও নি আর করবও না। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার হাত জোর করে অনুরোধ থাকবে, আপনারা এলাকায় শান্তি রক্ষা করুন। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर ये उसका प्लान है, उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने जॉइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटता है। अरे रुपया तो इंसान क्यों जन्म लेता है? आज है तो कल नहीं है। हम जब जन्म लेता है खाली आता है, खाली हाथ में। आज जब चला जाता है तब भी खाली हाथ में चला जाता है। तो इतना लोभ करने का जरूरत क्या है? आप क्यों रोजा मनाते हैं? अल्लाह ताला के पास आप दुआ मांगते हैं, शांति के लिए, सुख के लिए, सबको लिए, विश्व शांति के लिए। तो आप हमको बोलिए, आपको अगर मूवमेंट करना है, आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया। लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है, इसमें फंसा है? बाहर में मत करिए। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है, इसमें आप लोग मत जाइए। हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और कुछ गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछा से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। और गदी मीडिया को, हम बंगाल को मीडिया को नहीं कहता, वो तो ठीक है 70-30 हो सकता है, लेकिन बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है, वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। सब होना चाहिए। क्या सोचता है?
আমি আপনাদের বলবো ইমাম সাহেবরা, আপনাদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, পুরোহিতদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করি, আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করি, আমি স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্বাস করি, আমি রবীন্দ্র নজরুলকে বিশ্বাস করি। বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, বাংলার নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে। বাংলার মাটিতে বিজেপির কথায় উত্তেজিত হয়ে প্লিজ দয়া করে হাত জোর করে বলছি, অশান্তি কেউ করতে চাইলে তাকে কন্ট্রোল করুন। যদি আপনাদের একটুও বিশ্বাস থাকে, যদি একটুও भरोसा থাকে, अगर आपको कोई विश्वास मुझ पे है, मैं हर धर्म का बात करते हैं। जब आप काली टेम्पल नया से बनाते हैं तब बीजेपी कहा जाता है, जब दुर्गा पूजा करते हैं वो कहते हैं हम करने नहीं देता। घर घर में सरस्वती पूजा होता है, वो कहते हैं हम नहीं करने देता। हर धर्म को श्रद्धा होना चाहिए सबको, हर धर्म का लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। वो कौन थे जो आजादी का लड़ाई किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज तक किसी को पता नहीं हुआ उसका कहा हुआ क्या हुआ। दुख का बात है, शर्म का बात है, जिनका राइट हैंड सानाज खान था। गांधी जी ने जब लड़ाई किया था, जब फ्रीडम एट मिडनाइट हो रहा था दिल्ली में, तो गांधी जी ने खुद बेरेघाटा में गांधी भवन में कलकत्ता में बैठे रहे, जैसे कोई कम्युनल राइट्स ना हो, सब शांति से रहे। वो लोग कौन थे? जब देश में आजादी का लड़ाई हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना गाया, जब देश को टुकड़ा करने चाहा बांग्ला को, कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पूर्ण हो हे भगवान। और इकबाल ने कहा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर धर्म का आदमी, हर परंपरा का आदमी देश में आजादी का लड़ाई लड़े और देश में डेवलपमेंट का उसका भी हिस्सा है। वो कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो कौन थे? एपीजे कलाम। वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। वो कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर। वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बात सच है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान 26 धाराয় যে কোনো ধর্মের তার নিজস্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং সেই উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেয়া হয়েছে। আপনি আমার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন, আপনি রাম রহিম সবারই অধিকার কাটছেন। এটা কি আপনার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে? পড়ে না। গায়ের জোর আমি এখনো চ্যালেঞ্জ করে বলছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, আপনি হোয়াই ইউ আর সো হারিড? আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না? বেঙ্গল ইজ দ্য বর্ডার অফ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা। আপনি ইউনুসের সাথে গোপন মিটিং করুন, চুক্তি করুন, দেশের ভালো হলে খুশি হব। কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কি? আপনাদের প্ল্যানিংটা কি? কোন এজেন্সির মাধ্যমে ওখান থেকে লোক নিয়ে এসে দাঙ্গা করা? কালকে আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এইরকম করেই ওরা দেয়। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं।
ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो। हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? हम खरीद में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है। पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद কালিদাসের মতো যে গাছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? आपको तो আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে। সবচেয়ে দেশের ক্ষতি করেছেন আপনি। মোদিজিকে আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওনার হাতে, আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। এন্ড মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও সিটটা কিন্তু মালদার মধ্যে পড়ে, এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড কমিউনাল রাইটস ইফ আই সে সো। কারণ আমিও পাবলিকের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি। আর মুসলিম ভাই বোনদের কাছে আমি একটা কথা বলবো, শুধু এটা আপনাদের অধিকার করে কেড়েছে তা নয়। এই আইনটি মনে রাখবেন, এই আইন সংবিধানের আমাদের আর্টিকেল 14 আছে। প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল রাইট আছে, রাইট টু ওয়ার্ক, রাইট টু প্রপার্টি, রাইট টু লিভ। সেই আর্টিকেলটাকেও উল্লঙ্ঘন করেছেন। তাছাড়াও রাজ্য তালিকায় অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন 18 and 35, number 18 and 35, this is the state government rights, the land, সেই ল্যান্ড রিলেটেড ইস্যুকেও, যেটা রাজ্য বিধানসভার এখতিয়ারভুক্ত, সেটাকেও কেড়ে নিয়েছেন। ফান্ডামেন্টাল রাইটটাকে কেড়ে নিয়েছেন। সুতরাং এই আইন ফেডারেল অ্যান্টি ফেডারেল স্ট্রাকচার, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবং আপনাদের থ্রুতে আমি ইন্ডিয়া টিমকে অ্যাপিল করব, let us be united, let us fight together boldly. This is not an individual matter. It will affect each and everybody. আজকে আপনাদের বিরুদ্ধে করছে, কালকে আরেকজনের বিরুদ্ধে করবে, এরপর বলছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। খ্রিস্টানরা মেনে নেবে আপনার কথা? মুসলিমদের নয়, আপনি বিরোধী বুঝতে পারলাম। তো বন্ধু,
সৌদি আরবে গেলে কার সাথে দেখা করেন? মুসলিমদের সাথে দেখা করেন না? दुबई गेले कार आतिथ्यता ग्रहण करें? आप अगर दुबई जाते हो, गोदी मीडिया के लिए कह रहा हूं, आप अगर दुबई जाते हो तो किसको हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर यूएई जाते हो तो किसका हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो किसका साथ गोवा मिलाते हैं? खुद देश में एक बात और बाहर में और एक बात, ये दूसरा चालाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो सलाम होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। चुनाव को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है। यही करके आप वोटर लिस्ट से शुरू करके কেউ মাথা গরম করবেন না, প্লিজ বি কোয়াইট। আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন, আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন। আপনাদের আমি আবার বলি, ইন্টেনশন আমার নামে জিন্দাবাদ দিয়ে দরকার নেই, ভারতীয় সংবিধানের নামে জিন্দাবাদ দিন। আম্বেদকর জিন্দাবাদ বলুন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জিন্দাবাদ বলুন, যারা গান্ধীজি জিন্দাবাদ বলুন, সুভাষবাদ, গান্ধীবাদ, মৌলানাবাদ, আম্বেদকরবাদ জিন্দাবাদ বলুন। স্বামীজিকে শ্রদ্ধা করুন, রামকৃষ্ণকে করুন, যারা দেশের সব মানুষকে শিক্ষিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। মাথায় রাখবেন। আমি এবার একটা কথা বলি, ওয়াকফ প্রপার্টি অনেক হিন্দুরাও দান করেছে, অনেক হিন্দু কমিউনিটি ওয়াকফ বোর্ডকে ওয়াকফ प्रॉपर्टी दान करेছে। अनेक वक़्फ़ प्रॉपर्टी हिंदू लोगों ने भी दिया है सोशल वर्क करने के लिए, और बहुत सारे वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहते हैं। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक़्फ़ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? आम गाचे आमी होय, आम गाचे आमड़ा होय ना। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तो भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए, मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। और एक बात है, मेरे को चैलेंज है, अगर वक़्फ़ एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी के लिए। लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। जितना तक वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते आपको 2/3 मेजोरिटी का जरूरत था।
এটা আপনারা করেননি। যাই হোক, যা ওদের আছে তো আছে, যা করেছে আমরা কেউ সমর্থন করিও নি আর করবও না। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার হাত জোর করে অনুরোধ থাকবে, আপনারা এলাকায় শান্তি রক্ষা করুন। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने जॉइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटता है। अरे रुपया तो इंसान क्यों जन्म लेता है? आज है तो कल नहीं है। हम जब जन्म लेता है खाली आता है, खाली हाथ में। आज जब चला जाता है तब भी खाली हाथ में चला जाता है। तो इतना लोभ करने का जरूरत क्या है? आप क्यों रोजा मनाते हैं? अल्लाह ताला का पास आप दुआ मांगते हैं, शांति के लिए, सुख के लिए, सबको लिए, विश्व शांति के लिए। तो आप हमको बोलिए, आपका अगर मूवमेंट करना है, आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया। लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है, इसमें फंसा है? बाहर में मत करिए। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है। इमाम साहब को कहना है, इसमें आप लोग मत जाइए। हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और कुछ गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछा से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। और गदी मीडिया को, हम बंगाल को मीडिया को नहीं कहता, वो तो ठीक है 70-30 हो सकता है, लेकिन बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है। वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटक का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। सब होना चाहिए। क्या सोचता है? আমি আপনাদের বলবো, ইমাম সাহেবরা, আপনাদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, পুরোহিতদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করি, আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করি, আমি স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্বাস করি, আমি রবীন্দ্র নজরুলকে বিশ্বাস করি। বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, বাংলার নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে। বাংলার মাটিতে বিজেপির কথায় উত্তেজিত হয়ে প্লিজ দয়া করে হাত জোর করে বলছি, অশান্তি কেউ করতে চাইলে তাকে কন্ট্রোল করুন। যদি আপনাদের একটুও বিশ্বাস থাকে, যদি একটুও ভरोसा থাকে, अगर आपको कोई विश्वास मुझ पे है, मैं हर धर्म का बात करती है। जब आप काली टेम्पल नया से बनाते हैं तो अब बीजेपी कहा जाता है, जब दुर्गा पूजा करते हैं वो कहते हैं हम करने नहीं देता। घर घर में सरस्वती पूजा होता है, वो कहते हैं हम नहीं करने देता। हर धर्म को श्रद्धा होना चाहिए सबको,
हर धर्म का लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। वो कौन थे जो आजादी का लड़ाई किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज तक किसी को पता नहीं हुआ उसका कहा हुआ, क्या हुआ। दुख का बात है, शर्म का बात है, जिनका राइट हैंड शाहनवाज खान था। गांधी जी ने जब लड़ाई किया था, जब फ्रीडम एट मिडनाइट हो रहा था दिल्ली में, तो गांधी जी ने खुद बेलेघाटा में गांधी भवन में कलकत्ता में बैठे रहे, जैसे कोई कम्युनल राइट्स ना हो, सब शांति से रहे। वो लोग कौन थे? जब देश में आजादी का लड़ाई हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना गाया, जब देश को टुकड़ा करने चाहा बांग्ला को, कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पूर्ण हो खे भगवान। और इकबाल ने कहा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर धर्म का आदमी, हर परंपरा का आदमी देश में आजादी का लड़ाई लड़े और देश में डेवलपमेंट का उसका भी हिस्सा है। वो कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो कौन थे? एपीजे कलाम। वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। वो कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर। वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बात सच है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान 26 धाराয় যে কোনো ধর্মের তার নিজস্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং সেই উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেয়া হয়েছে। আপনি আমার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন, আপনি রাম রহিম সবারই অধিকার কাটছেন। এটা কি আপনার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে? পড়ে না। গায়ের জোর আমি এখনো চ্যালেঞ্জ করে বলছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, আপনি হোয়াই ইউ আর সো হারিড? আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না? বেঙ্গল ইজ দ্য বর্ডার অফ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা। আপনি ইউনুসের সাথে গোপন মিটিং করুন, চুক্তি করুন, দেশের ভালো হলে খুশি হব, কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কি? আপনাদের প্ল্যানিংটা কি? কোন এজেন্সির মাধ্যমে ওখান থেকে লোক নিয়ে এসে দাঙ্গা করা? কালকে আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এইরকম করেই ওরা দেয়। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्यों बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या? आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? हम खरीद में जाते हैं
तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है, पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले कभी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद कालिदासेर मतो जे गाছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? आपको तो अपना के तो हामागुड़ी दीते होबे। सबचेয়ে देशेर क्षति करेছেন আপনি। मोदी जी के आमी रिक्वेस्ट करब, दया करे लोकटाके कंट्रोल करुन। समस्त एजेंसी के दिए दिएছেন ওনার হাতে, আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। এন্ড মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও সিটটা কিন্তু মালদার মধ্যে পড়ে, এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড কমিউনাল রাইটস ইফ আই সে সো। কারণ আমিও পাবলিকের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি। আর মুসলিম ভাই বোনদের কাছে আমি একটা কথা বলবো, শুধু এটা আপনাদের অধিকার করে কেড়েছে তা নয়, এই আইনটি মনে রাখবেন, এই আইন সংবিধানের আমাদের আর্টিকেল 14 আছে, প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল রাইট আছে, রাইট টু ওয়ার্ক, রাইট টু প্রপার্টি, রাইট টু লিভ। সেই আর্টিকেলটাকেও উল্লঙ্ঘন করেছেন। তাছাড়াও রাজ্য তালিকায় অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন 18 and 35, number 18 and 35, this is the state government rights, the land, সেই ল্যান্ড রিলেটেড ইস্যুকেও, যেটা রাজ্য বিধানসভার এখতিয়ারভুক্ত, সেটাকেও কেড়ে নিয়েছেন। ফান্ডামেন্টাল রাইটটাকে কেড়ে নিয়েছেন। সুতরাং এই আইন ফেডারেল অ্যান্টি ফেডারেল স্ট্রাকচার, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবং আপনাদের থ্রুতে আমি ইন্ডিয়া টিমকে অ্যাপিল করব, লেট আস বি ইউনাইটেড, লেট আস ফাইট টুগেদার বোল্ডলি। This is not an individual matter. It will affect each and everybody. আজকে আপনাদের বিরুদ্ধে করছে, কালকে আরেকজনের বিরুদ্ধে করবে, এরপর বলছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। খ্রিস্টানরা মেনে নেবে আপনার কথা? মুসলিমদের নয়, আপনি বিরোধী বুঝতে পারলাম। তো বন্ধু, সৌদি আরবে গেলে কার সাথে দেখা করেন? মুসলিমদের সাথে দেখা করেন না? दुबई गेले कार आतिथ्यता ग्रहण करें? आप अगर दुबई जाते हो, गोदी मीडिया के लिए कह रहा हूं, आप अगर दुबई जाते हो तो किसको हॉस्पिटलिटी लेते हैं? आप अगर यूएई जाते हो तो किसका हॉस्पिटलिटी लेते हैं? आप अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो किसका साथ गला मिलाते हैं? खुद देश में एक बात और बाहर में और एक बात, ये दूसरा चालाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो सलाम होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। चुनाव को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है? यही करके आप वोटर लिस्ट से शुरू करके क्यों माथा गरम करबेन ना। प्लीज बी क्वाइट। আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন।
আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন। আপনাদের আমি আবার বলি, ইন্টেনশন আমার নামে জিন্দাবাদ দিয়ে দরকার নেই, ভারতীয় সংবিধানের নামে জিন্দাবাদ দিন। আম্বেদকর জিন্দাবাদ বলুন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জিন্দাবাদ বলুন, যারা গান্ধীজি জিন্দাবাদ বলুন, সুভাষবাদ, গান্ধীবাদ, মৌলানাবাদ, আম্বেদকরবাদ জিন্দাবাদ বলুন। স্বামীজিকে শ্রদ্ধা করুন, রামকৃষ্ণকে করুন, যারা দেশের সব মানুষকে শিক্ষিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। মাথায় রাখবেন, আমি এবার একটা কথা বলি, ওয়াকফ প্রপার্টি অনেক হিন্দুরাও দান করেছে, অনেক হিন্দু কমিউনিটি ওয়াকফ বোর্ডকে ওয়াকফ प्रॉपर्टी दान करेছে। अनेक वक़्फ़ प्रॉपर्टी हिंदू लोगों ने भी दिया है सोशल वर्क करने के लिए, और बहुत सारे वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहते हैं। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक़्फ़ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? आम गाছে आमी হয়, आम गाছে आमड़ा হয় ना। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तब भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देता है, देना चाहिए, मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं, नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। और एक बात है, मेरे को चैलेंज है, अगर वक़्फ़ एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए, खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी के लिए। लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। जितना तक वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते आपको 2/3 मेजोरिटी का जरूरत था, এটা আপনারা করেননি। যাই হোক, যা ওদের আছে তো আছে, যা করেছে আমরা কেউ সমর্থন করিও নি আর করবও না। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার হাত জোর করে অনুরোধ থাকবে, আপনারা এলাকায় শান্তি রক্ষা করুন। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है, उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है, आप लोगों ने जॉइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठता है उसको ही काटता है। अरे रुपया तो इंसान क्यों जन्म लेता है? आज है तो कल नहीं है। हम जब जन्म लेता है खाली आता है, खाली हाथ में, आज जब चला जाता है तब भी खाली हाथ में चला जाता है। तो इतना लोभ करने का जरूरत क्या है? आप क्यों रोजा मनाते हैं? अल्लाह ताला के पास
आप दुआ मांगते हैं शांति के लिए, सुख के लिए, सबको लिए, विश्व शांति के लिए, तो आप हमको बोलिए, आपका अगर मूवमेंट करना है आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया, लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है, इसमें फंसा है। बाहर में मत करिए। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है, इसमें आप लोग मत जाइए, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और कुछ गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछा से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। और गदी मीडिया को, हम बंगाल को मीडिया को नहीं कहता, वो तो ठीक है 70-30 हो सकता है, लेकिन बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है, वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। शर्म होना चाहिए। क्या सोचता है? আমি আপনাদের বলবো, ইমাম সাহেবরা, আপনাদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, পুরোহিতদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করি, আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করি, আমি স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্বাস করি, আমি রবীন্দ্র নজরুলকে বিশ্বাস করি। বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, বাংলার নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে। বাংলার মাটিতে বিজেপির কথায় উত্তেজিত হয়ে প্লিজ দয়া করে হাত জোর করে বলছি, অশান্তি কেউ করতে চাইলে তাকে কন্ট্রোল করুন। যদি আপনাদের একটুও বিশ্বাস থাকে, যদি একটুও ভরসা থাকে, अगर आपको कोई विश्वास मुझ पे है, मैं हर धर्म का बात करते हैं। जब आप काली टेंपल नया से बनाते हैं तब बीजेपी कहा जाता है, जब दुर्गा पूजा करते हैं वो कहते हैं हम करने नहीं देता। घर घर में सरस्वती पूजा होता है, वो कहते हैं हम नहीं करने देता। हर धर्म को श्रद्धा होना चाहिए सबको, हर धर्म का लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। वो कौन थे जो आजादी का लड़ाई किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज तक किसी को पता नहीं हुआ उसका कहा हुआ, क्या हुआ। दुख का बात है, शर्म का बात है, जिनका राइट हैंड शाहनवाज खान था। गांधी जी ने जब लड़ाई किया था, जब फ्रीडम एट मिडनाइट हो रहा था दिल्ली में, तो गांधी जी ने खुद बेरेघाटा में गांधी भवन में कलकत्ता में बैठा रहे, जैसे कोई कम्युनल राइट्स ना हो, सब शांति से रहे। वो लोग कौन थे? जब देश में आजादी का लड़ाई हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना गाया, जब देश को टुकड़ा करने चाहा बांग्ला को, कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुण्य हो खे भगवान। और इकबाल ने कहा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर धर्म का आदमी, हर परंपरा का आदमी
देश में आजादी का लड़ाई लड़े और देश में डेवलपमेंट का उसका भी हिस्सा है। और कौन थे अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद? और कौन थे एपीजे कलाम? और कौन थे महात्मा गांधी जी? और कौन थे बाबा साहेब अम्बेडकर? और कौन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस? ये बात सच है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान 26 धाराয় যে কোনো ধর্মের তার নিজস্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং সেই উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেয়া হয়েছে। আপনি আমার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন, আপনি রাম রহিম সবারই অধিকার কাটছেন। এটা কি আপনার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে? পড়ে না। গায়ের জোর আমি এখনো চ্যালেঞ্জ করে বলছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, আপনি হোয়াই ইউ আর সো হারিড? আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না? বেঙ্গল ইজ দ্য বর্ডার অফ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা। আপনি ইউনুসের সাথে গোপন মিটিং করুন, চুক্তি করুন, দেশের ভালো হলে খুশি হব। কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কি? আপনাদের প্ল্যানিংটা কি? কোন এজেন্সির মাধ্যমে ওখান থেকে লোক নিয়ে এসে দাঙ্গা করা? কালকে আমি একটা এনআই টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এইরকম করেই ওরা দেয়। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा? शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा? ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा? आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? हम खरीद में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है। पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद কালিদাসের মতো যে গাছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? आपको तो अपना के तो हामागुड़ी দিতে হবে। সবচেয়ে দেশের ক্ষতি করেছেন আপনি। মোদিজিকে আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওনার হাতে।
আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। এন্ড মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও সিটটা কিন্তু মালদার মধ্যে পড়ে, এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড কমিউনাল রাইটস ইফ আই সে সো। কারণ আমিও পাবলিকের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি। আর মুসলিম ভাই বোনদের কাছে আমি একটা কথা বলবো, শুধু এটা আপনাদের অধিকার করে কেড়েছে তা নয়, এই আইনটি মনে রাখবেন, এই আইন সংবিধানের আমাদের আর্টিকেল 14 আছে, প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল রাইট আছে, রাইট টু ওয়ার্ক, রাইট টু প্রপার্টি, রাইট টু লিভ, সেই আর্টিকেলটাকেও উল্লঙ্ঘন করেছেন। তাছাড়াও রাজ্য তালিকায় অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন 18 and 35, number 18 and 35, this is the state government rights, the land, সেই ল্যান্ড রিলেটেড ইস্যুকেও, যেটা রাজ্য বিধানসভার এখতিয়ারভুক্ত, সেটাকেও কেড়ে নিয়েছেন। ফান্ডামেন্টাল রাইটটাকে কেড়ে নিয়েছেন। সুতরাং এই আইন ফেডারেল, অ্যান্টি ফেডারেল স্ট্রাকচার, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবং আপনাদের থ্রুতে আমি ইন্ডিয়া টিমকে অ্যাপিল করব, let us be united, let us fight together boldly. This is not an individual matter, it will affect each and everybody. আজকে আপনাদের বিরুদ্ধে করছে, কালকে আরেকজনের বিরুদ্ধে করবে, এরপর বলছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। খ্রিস্টানরা মেনে নেবে আপনার কথা? মুসলিমদের নয়, আপনি বিরোধী বুঝতে পারলাম। তো বন্ধু, সৌদি আরবে গেলে কার সাথে দেখা করেন? মুসলিমদের সাথে দেখা করেন না? दुबई गेले कार आतिथ्यता ग्रहण करें? आप अगर दुबई जाते हो, गोदी मीडिया के लिए कह रहा हूं, आप अगर दुबई जाते हो तो किसको हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर यूएई जाते हो तो किसका हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो किसका साथ गला मिलाते हैं? खुद देश में एक बात और बाहर में और एक बात, ये दूसरा चालाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो सलाम होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। चुनाव को टाइम में बोलते हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है? यही करके आप वोटर लिस्ट से शुरू करके क्यों माथा गरम करবেন না। প্লিজ বি কোয়াইট। আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন, আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন। আপনাদের আমি আবার বলি, ইন্টেনশন আমার নামে জিন্দাবাদ দিয়ে দরকার নেই, ভারতীয় সংবিধানের নামে জিন্দাবাদ দিন। আম্বেদকর জিন্দাবাদ বলুন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জিন্দাবাদ বলুন, যারা গান্ধীজি জিন্দাবাদ বলুন, সুভাষবাদ, গান্ধীবাদ, মৌলানাবাদ, আম্বেদকরবাদ জিন্দাবাদ বলুন। স্বামীজিকে শ্রদ্ধা করুন, রামকৃষ্ণকে করুন, যারা দেশের সব মানুষকে শিক্ষিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। মাথায় রাখবেন। আমি এবার একটা কথা বলি, ওয়াকফ প্রপার্টি অনেক হিন্দুরাও দান করেছে, অনেক হিন্দু কমিউনিটি ওয়াকফ বোর্ডকে ওয়াকফ प्रॉपर्टी दान करेছে। अनेक वक़्फ़ प्रॉपर्टी हिंदू लोगों ने भी दिया है सोशल वर्क करने के लिए, और बहुत सारे वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहते हैं। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है।
आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? आम गाছে आमी হয়, आम गाছে आमड़ा হয় ना। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तब भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए, मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। और एक बात है, मेरे को चैलेंज है, अगर वॉकआउट एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में एक्ट पास होना चाहिए, खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी के लिए। लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। जितना तक वॉकआउट अमेंडमेंट एक्ट किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते आपको 2/3 मेजोरिटी का जरूरत था, এটা আপনারা করেননি। যাই হোক, যা ওদের আছে তো আছে, যা করেছে আমরা কেউ সমর্থন করিওনি আর করবও না। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার হাত জোর করে অনুরোধ থাকবে, আপনারা এলাকায় শান্তি রক্ষা করুন। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने जॉइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटता है। अरे रुपया तो इंसान क्यों जन्म लेता है? आज है तो कल नहीं है। हम जब जन्म लेता है खाली आता है, खाली हाथ में। आज जब चला जाता है तब भी खाली हाथ में चला जाता है। तो इतना लोभ करने का जरूरत क्या है? आप क्यों रोजा मनाते हैं? अल्लाह ताला के पास आप दुआ मांगते हैं, शांति के लिए, सुख के लिए, सबको लिए, विश्व शांति के लिए। तो आप हमको बोलिए, आपका अगर मूवमेंट करना है, आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया। लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है, इसमें फंसा है? बाहर में मत करिए। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है, इसमें आप लोग मत जाइए। हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और कुछ गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछा से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। और गदी मीडिया को
हम बंगाल को मीडिया को नहीं कहता, वो तो ठीक है 70-30 हो सकता है, लेकिन बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है, वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। सब होना चाहिए। क्या सोचता है? আমি আপনাদের বলবো, ইমাম সাহেবরা, আপনাদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, পুরোহিতদের আমরা অনেক শ্রদ্ধা করি, আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করি, আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করি, আমি স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্বাস করি, আমি রবীন্দ্র নজরুলকে বিশ্বাস করি। বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, বাংলার নবজাগরণের জন্ম দিয়েছে। বাংলার মাটিতে বিজেপির কথায় উত্তেজিত হয়ে প্লিজ দয়া করে হাত জোর করে বলছি, অশান্তি কেউ করতে চাইলে তাকে কন্ট্রোল করুন। যদি আপনাদের একটুও বিশ্বাস থাকে, যদি একটুও ভরসা থাকে, अगर आपको कोई विश्वास मुझ पे है, मैं हर धर्म का बात करते हैं। जब आप काली टेम्पल नया से बनाते हैं तब बीजेपी कहा जाता है, जब दुर्गा पूजा करते हैं वो कहते हैं हम करने नहीं देता। घर घर में सरस्वती पूजा होता है, वो कहते हैं हम नहीं करने देता। हर धर्म को श्रद्धा होना चाहिए सबको, हर धर्म का लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। वो कौन थे जो आजादी का लड़ाई किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज तक किसी को पता नहीं हुआ उसका कहा हुआ, क्या हुआ। दुख का बात है, शर्म का बात है, जिनका राइट हैंड शाहनवाज खान था। गांधी जी ने जब लड़ाई किया था, जब फ्रीडम एट मिडनाइट हो रहा था दिल्ली में, तो गांधी जी ने खुद बेलेघाटा में गांधी भवन में कलकत्ता में बैठे रहे, जैसे कोई कम्युनल राइट्स ना हो, सब शांति से रहे। वो लोग कौन थे? जब देश में आजादी का लड़ाई हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना गाया, जब देश को टुकड़ा करने चाहा, बांग्ला को